children, welcome to my YouTube channel and we are going to learn social science. Chapter number 7 is water, a precious gift. जो वाटर होता है, जो पानी होता है, वो गॉड ने हमको एक प्रीसियस गिफ्ट दिया है नेचर की तरफ से। हमको एक गिफ्ट है रेन रेन कम अगेन। जो बारिश होती है उसको रेन को बार बार आना चाहिए, क्योंकि जब रेन्स आती है तो रिवर्स पॉन्ड्स और लेक वो सारे फिल्ड हो जाते हैं वाटर से, और जो हमारे ट्रीज़ होते हैं सराउंडिंग में वो वापस ग्रीन हो जाते हैं वाटर की वजह से। Every single drop of water is very precious. When we save water, our life is also saved. So children, if you are enjoying my videos, then do like, share and subscribe to my YouTube channel. वॉट हैपेंड टू द रेन वाटर। हमसे यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया है कि रेन वाटर जब ग्राउंड पर गिर जाता है उसके बाद में उसका क्या होता है। तो ट्रीज़ उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को, ताकि वो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सके, और बाकी का जो वाटर होता है उसको रूट्स में से ग्राउंड के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये प्लांट्स ये वर्क करते हैं। When it rained, a lot of water fell to the ground. Where did all this water go? ये सारा वाटर बाद में कहाँ पर चला जाता है? Here is the rain falling on different surfaces. Imagine what happened to the rainwater on different surfaces. Does the rainwater get absorbed into the soil, collects in puddles or flow away? Have you ever wondered whether it join a small stream or a river? अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन किए गए हैं कि वो स्मॉल पडल्स में या फिर कहीं वाटर बहकर चला जाता है, या फिर एक स्मॉल स्ट्रीम या फिर एक रिवर में मिक्स हो जाता है। What happened after the rain stop and the sun comes out? What happened to all this water? Make your own guesses. जब रेन वाटर हमारे ग्राउंड पर गिरता है, सन राइज हो जाता है, क्या वो सारा वाटर सूख जाता है? उस वाटर का क्या होता है? आप अपने अपने गैसेस कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करना। When rainwater gets shocked into the soil, it may slowly flow under the soil to join a stream or a pond. Some of the water gets stored under the ground between the rocks and the soil. The water in our wells come from this अंडरग्राउंड वाटर। जो वाटर होता है रेन वाटर वो सॉइल के अंदर सोक हो जाता है, वो सॉइल के अंदर चला जाता है। सॉइल के अंदर से बाद में धीमे धीमे वो या फिर स्मॉल स्ट्रीम्स, रिवर्स और पॉन्ड्स के अंदर चला जाता है। अगर थोड़ा वाटर वहाँ पर बच जाता है तो रॉक के बीच में और सॉइल के बीच में वो वाटर पड़ा रहता है, उसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। और वो अंडरग्राउंड वाटर हम कब यूज़ में लेते हैं? जब वहाँ पर हम वेल्स यूज़ करते हैं। तो वेल्स का जो वाटर होता है वो कौन सा वाटर होता है? अंडरग्राउंड वाटर होता है, जो पहले रेनफॉल हुआ होता है वो बाद में स्टोर हो जाता है सॉइल में। Water flowing in a stream later joins river. Some of the water gathers in puddles, ponds and lakes and also in the sea or ocean. जो वाटर धीमे धीमे बहता है स्ट्रीम्स में वो कहाँ पर जॉइन होता है? या फिर रिवर्स में जॉइन हो जाता है। और जो वाटर गैदर हुआ होता है लाइक पडल्स में जब रेन आती है, पॉन्ड्स एंड लेक्स और बड़े बड़े जो वाटर बॉडीज़ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सीज और ओशन। वो सारा पानी वहाँ पर चला जाता है। वाटर इज़ अ प्रीसियस गिफ्ट। जो वाटर है वो हमारे नेचर की तरफ से हमको एक बहुत अच्छा गिफ्ट है। वाटर इज़ अ गिफ्ट दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई। दिस गिफ्ट रीचेस our homes in special way. How do we care for this gift? How do we store it? What do we do with it? Let us go indoors and find out. जो ये वाटर है वो स्काई से हमारे पास आता है रेन फॉर्म में, और वो गिफ्ट हमारे होम्स में बहुत ही वेज में यूज़ करते हैं। तो इस वाटर को हम कहाँ पर स्टोर कर कर रखते हैं? सो लेट्स रीड।
One most days, Surya and Barkha get water from the taps at home, at school too. They get water from taps. वो स्कूल में और उनके होम्स में वो वाटर कहाँ से लेते हैं? टेप्स में से लेते हैं सूर्य और बरखा. All these taps get water through pipes. From where does the water come into these pipes? Surya and Barkha followed the pipes and found that there was a tank on the roof. Now they are puzzled with how the water come into the tank in the first place. जो वाटर होता है वो टेप्स में से कैसे आता है? वो पाइप्स के थ्रू आता है, और जो पाइप्स होती हैं वो वाटर को उन टेप में लेकर आता है. और सूर्य और बरखा क्या करते हैं? उन पाइप्स को फॉलो करते हैं और वो कहाँ पर चले जाते हैं? उनके टेरेस में चले जाते हैं जहाँ पर टैंक होता है. और बाद में उनको सारा जो पजल्ड गेम होता है वो समझ में आता है कि जो वाटर है वो टैंक से आता है थ्रू द पाइप्स. One question is arrived from water, that where do you get water from? Where we get water from taps, tanks, bore wells, and etc. Do you get water from a tap? If yes, ask the elders in your home from where the water comes into the tap. They may tell you about a tank high up on the terrace or some distance away. Did you find out about any tanks where the water is stored? How did water reach those tanks? Are there some bigger pipes which bring the water in to this tanks? Where do these pipes come from? टेप के अंदर वाटर कैसे आता है, आप अपने एल्डर से पूछेंगे तो वो आंसर करेंगे कि हमारे होम में जो वाटर आता है टेप के अंदर वो हाई टैंक्स से आता है जो टेरेस के ऊपर लगे हुए हैं या फिर थोड़ी डिस्टेंस में वो होंगे. और जो टैंक्स होती है वो बहुत पाइप्स, बड़ी बड़ी पाइप्स होती है, वो उन वाटर को कैरी कर कर उन टैंक्स में लाती है. और वो पाइप्स कहाँ से आते हैं? सो लेट्स listen. Do you get water from a well or a bore well? Observe how water is drawn from the well. It could be using a pulley or a hand pump or an electric pump. Guess again where the water in the well comes from. जो बोरवेल में या फिर वेल में वाटर होता है वो वाटर कहाँ से आता है वेल के अंदर? तो हम उसको कैरी कैसे करते हैं? हम उन वेल में से बाहर कैसे निकालते हैं? या फिर पुली करते हैं हैंड पंप से या फिर इलेक्ट्रिक पंप्स से. बड़ी बड़ी बोरवेल्स में भी वाटर होता है. Does someone bring the water to your home from a tap or a well or from a river or lakes? Some distance away. Who carries this water? How do they bring it? Say a big thank you to the people who bring you the water. कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो रिवर्स या फिर स्ट्रीम से बहुत डिस्टेंस अवे में से जो आपके लिए वाटर लेकर आते हैं, उनको आपको थैंक यू करना चाहिए क्योंकि वो आपको वाटर लाकर देते हैं. तो वाटर बहुत सारे वेज में आता है. सो यू कमेंट बिलो चिल्ड्रन कि आपके होम टाउन्स में वाटर कहाँ से आता है. When we know that we do not get water all the time, then we store it. In some places, people do not get running water through taps and pipes in their homes. They have to bring the water from a well or river. Sometimes it is delivered through water tankers and stored at home. जो वाटर होता है कभी कभी ऐसे हाउसेस होते हैं जहाँ पर बार बार रनिंग वाटर नहीं आता है टेप्स के थ्रू, तो वो क्या करते हैं वाटर को स्टोर कर कर रख देते हैं.
Many years ago, there were no pipes or taps anywhere in the world. So, people learned to make containers or vessels to store water. Here are some vessels that we use nowadays for storing water at home. They are made of different materials. तो मैनी ईयर्स अगो क्या होता था, पाइप्स के अंदर या फिर टिप्स के अंदर वाटर नहीं आता था. पीपल कंटेनर्स या वेसल्स में उसको स्टोर कर कर रखते थे और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेसल्स होते हैं जिसके अंदर वाटर स्टोर होता है. सो लेट्स रीड. क्ले पॉट के अंदर, क्ले सुराही, कॉपर वेसल, ब्रास पॉट, स्टील पॉट, एल्यूमिनियम पॉट, glass bottle, plastic bottle, and these days plastic buckets also. Every drop counts. Water is considered scared because it is absolutely essential for our survival. We cannot live more than 3 days without drinking water. In some places where it rains very little and there are no big water bodies, people have to walk for long distance to get water. Don't you think everyone must get clean drinking water anywhere and anytime? जो वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा प्रीसियस है क्योंकि वन ह्यूमन बीइंग 3 डेज से ज़्यादा वाटर के बिना नहीं रह सकते. और जो पीपल जिनके होम टाउन्स वाटर बिग वाटर बॉडीज से बहुत दूर है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर कर वॉक कर कर वाटर लेकर आते हैं. क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें हर किसी को ऐसा परमिशन देना चाहिए कि उनको वाटर एनीवेयर मिल जाए, कहीं पर भी मिल जाए और एनी टाइम कैसे भी मिल जाए. टेक एक्शन, हमको एक्शन लेना चाहिए. ऑफर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू whoever comes to your door. It could be people who provide us postal or sanitation services. In many places there is a tradition of keeping pot of water outside home so that anybody feels thirsty can have water. This is particularly so in the hot summer months. हमको ये एक्शन लेना चाहिए, हमको एक गुड हैबिट रखनी चाहिए कि जो भी हमारे डोर पर आते हैं उनको हमें वाटर ऑफ़र करना चाहिए. अगर वो पोस्टल सर्विस के लिए आते हैं या फिर सैनिटेशन सर्विस के लिए आते हैं, जो लोग साफ़ सफाई करने के लिए आते हैं या फिर आपको पोस्टल सर्विस देने के लिए आते हैं. कई जगह पर तो ऐसा होता है कि जो होम्स होते हैं उनके बाहर लोग पॉट्स रख देते हैं ताकि कभी भी किसी को भी प्यास लगे तो वो वापस वाटर ड्रिंक कर सके. और ऐसा कब होता है? ऑलमोस्ट व्हेन समर मंथ्स, जब हॉट डेज होते हैं तब ऐसा होता है. Free drinking water for people means no cost of water, they can drink water. Drinking water for animals in a tank, a bird bath. एनिमल्स, पीपल और बर्ड्स के लिए हमको वाटर सर्विस देनी चाहिए. इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट द यूज़ ऑफ वाटर, वेयर द वाटर स्टोर. सो चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज़.